श्री कृष्ण की कृपा से प्रकाश प्राप्त होगा। यह प्रकाश उनके जीवन को उसी तरह चमका देगा जिस तरह बादलों के कारण मध्य रात्रि के घने अंधकार में तीव्र विद्युत संपूर्ण स्थल को प्रकाशमान कर देता है। इसलिए दूषित मन को शुद्ध करने वाली शिक्षाएं, भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रार्थनाएं इस कल्याण कल्पतरु नामक पुस्तक में संग्रहित है और प्रकाशित की गई है। फिर आगे भक्तिविनोद ठाकुर अपनी मूल भूमिका में सामान्य जनता को प्रबुद्ध करने वाली इन समस्त शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हुए अपनी विनम्र भावना इस प्रकार से प्रकट करते हैं। फिर वो कहते हैं, भक्तिविनोद ठाकुर, इस पुस्तक को प्रकाशित करने का असली कारण यह है कि यदि श्री हरि के चरण कमलों के अनुरागी वैष्णव इस पुस्तक को पढ़कर अपनी दया दृष्टि मेरी ओर डालेंगे तो निसंदेह उनकी कृपा से मैं श्री नंद नंदन की कृपा का अधिकारी हो जाऊंगा। मुझ अति तुच्छ आत्मा का इन वैष्णवों की कृपा के अतिरिक्त जीवन का अन्य कोई आधार नहीं है। तो कल्याण कल्पतरु ग्रंथ में एक विशेष कल्पतरु का वर्णन किया है जो कि वैकुंठ से लाया गया है। इसकी 3 शाखाएं। पहली शाखा है उपदेश, दूसरी शाखा है उपलब्धि और तीसरी शाखा है उच्छ्वास। प्रथम शाखा उपदेश, इसमें आध्यात्मिक जीवन के प्राथमिक स्तर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अपने ही मन को इंगित करते हुए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कृष्ण भक्ति से दूर रहने वाली भौतिक समस्याओं के समाधान हेतु मन को शिक्षा प्रदान करते हैं। द्वितीय शाखा है उपलब्धि। जो भी उपदेश प्रथम शाखा में प्राप्त हुए हैं उनको आत्मसात करने, उनका साक्षात्कार एवं विनियोग कैसे करें, इसकी जानकारी इस शाखा में प्राप्त होती है। इस उपलब्धि के भी 3 भाग हैं। एक है अनुताप लक्षण उपलब्धि, एक है निर्वेद लक्षण उपलब्धि, एक है संबंध अभिधेय प्रयोजन विज्ञान। तो ये है द्वितीय शाखा की फिर से 3 शाखाएं। अनुताप लक्षण उपलब्धि, निर्वेद लक्षण उपलब्धि, संबंध अभिधेय प्रयोजन विज्ञान। फिर इसकी मुख्य 3 शाखाओं में जो तृतीय शाखा है वो उसको बोलते हैं उच्छ्वास। इसमें आध्यात्मिक भावों के उद्गमों को विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इस प्रकार के भाव आत्म साक्षात्कार के बाद ही हृदय से प्रकट होते हैं। इसमें 4 विभाग है उच्छ्वास में। उच्छ्वास के 4 भाग है। पहला धन्यमयी प्रार्थना, दूसरा लालसामयी प्रार्थना, तीसरा विज्ञप्ति और चौथा उच्छ्वास कीर्तन। धन्यमयी प्रार्थना, लालसामयी प्रार्थना, विज्ञप्ति और उच्छ्वास कीर्तन। भगवान के परम अस्तित्व के ये सभी लक्षण अभिन्न तथा पूर्णतः समरूप हैं, परंतु माधुर्य के अधिकाधिक प्राकट्य के रूप में इन बढ़ते हुए धरातलों में इनकी उत्तरोत्तर अनुभूति होती है। अतः उस भाग्यशाली जीव के लिए जो कल्याण कल्पतरु की तीसरी शाखा का समुचित विकास करता है, उसकी आंतरिक आध्यात्मिक अनुभूतियों का विकास होता है। अब चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ है गीतमाला। तो ठाकुर भक्तिविनोद ने गीतमाला की रचना उसी वर्ष में की थी जिस वर्ष में उन्होंने शरणागति और गीतावली की रचना की थी। गीतमाला शब्द का अर्थ है गीतों की एक ऐसी माला जिसमें गीतों का एक दूसरे से अंत संबंध है। यह पुस्तक इतनी शक्तिशाली है कि यह दिव्य आनंद का भारी विस्फोट कर सकती है। अद्भुत है, यानी कि अद्भुत दिव्य आनंद को प्रदान करने वाला, जिससे पाठक भौतिक शरीर मन वाणी के प्रति आसक्ति का विनाश हो जाता है। गीतमाला में वृंदावन के गोस्वामियों के ग्रंथों का घनीभूत सार भरा पड़ा है। गीतमाला नामक इस ग्रंथ में 93 अमृतमय गीतों का संग्रह है, 93 सॉन्ग्स, जो 6 भागों में विभाजित किए गए हैं। ये 6 भाग इस प्रकार से हैं। पहला भाग है यामुन भावावली। इसमें 27 गीतों में
शांत और दास्य रस के उन भावों का वर्णन है जिनका वर्णन श्री यमुनाचार्य के प्रसिद्ध ग्रंथ स्तोत्र रत्न में हुआ है। दूसरा है कार्पण्य पंजिका। इसमें श्री राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त करने के लिए उन विनम्र प्रार्थनाओं का संग्रह है जिनका वर्णन श्री रूप गोस्वामी की पुस्तक स्तवमाला में हुआ है। तीसरा है शोक शाटन। शोक शाटन में 13 गीतों का संग्रह है और इसमें भगवान चैतन्य की उस विशेष लीला का विस्तृत वर्णन किया है जिसमें वे श्रीवास ठाकुर के मृत पुत्र को पुनर्जीवित करते हैं। फिर चौथा है रूपानुग भजन दर्पण। तो रूपानुग भजन दर्पण इस भाग में यह भक्ति योग की एक वैज्ञानिक पुस्तिका है जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण करती है और जिसमें जो भाव प्रस्तुत किए गए हैं उससे उनसे पता चलता है कि शिल रूप गोस्वामी के द्वारा भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि में वर्णित सत्यों को ठाकुर ने कितनी अच्छी प्रकार से समझा है जो भगवान के नित्य लीला धाम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि ऐसे ऐसे ग्रंथों का एकदम से थोड़ा सार रूप में इसमें दिया गया है। फिर पांचवा भाग है सिद्धि लालसा। इसमें 10 गीतों से गोलोक वृंदावन के नित्य धाम में अपने लिए एक विशेष आध्यात्मिक नाम, वेशभूषा, शरीर और सेवा को नित्य रूप में प्राप्त करने के लिए तीव्र लालसा का वर्णन किया गया है। और छठवां है बाउल संगीत। तो श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जनहित के हेतु अत्यंत सरल भाषा में ये निम्नलिखित 13 गीतों की रचना की। ये गीत सामान्य जन हेतु अतीव उपयोगी है। श्रमजीवी, किसान, दुकान, अनपढ़, नाविक तथा वे सत्ताधारी जो पाश्चात्य शिक्षाओं एवं संस्कृति से प्रभावित हैं, वे भी इन गीतों के श्रवण द्वारा लाभ उठा सकते हैं। आजकल प्रेजेंटली बाउल संगीत के नाम पर इंद्र तृप्ति हेतु अनेक उन्मुक्त विचारधाराएं और निर्विशेषवादी सिद्धांत उपलब्ध है। अनेक भौतिकतावादी, यहाँ तक कि उच्च शिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति भी इनके प्रभाव से विमोहित है। अतएव श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने इन गीतों की रचना एक वास्तविक बाउल के मनोभाव एवं भाषा में की है। उन्होंने अपना परिचय चांद बाउल के रूप में दिया है। तो जब उसमें लिखाता है कि चांद बाउल ऐसा कहता है तो भक्ति विनोद ठाकुर खुद की बात करते हैं। और बाउल का मतलब होता है पागल व्यक्ति। बाउल मतलब जो भगवत प्रेम में पागल है। तो आजकल तो बाउल गीत के नाम से ये अगर आप बंगाल में जाएंगे तो बाउल गीत में कुछ भक्ति की बजाय ऊट पटांगी हो गया। अभी तो इंद्र तृप्ति के कुछ भाव हो गए। तो बाउल गीत का मतलब होता था जो भक्ति की से ओत प्रोत है, भक्ति के लिए उसको बोला जाता था बाउल गीत। तो इन गीतों में अपना परिचय चांद बाउल के रूप में दिया है। इन सरल तथापि अर्थपूर्ण गीतों के द्वारा श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने सामान्य जन को अपनी भौतिक चेतना को आध्यात्मिक चेतना में परिवर्तित करने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान किया। वे श्री निताई चांद एवं श्री गौरा चांद के प्रति विशुद्ध भक्ति रसों का आस्वादन करना चाहते हैं। अतएव वस्तुतः वे एक बाउल यानी कि उन्मत्त या पागल भगवत प्रेम में उन्मत्त व्यक्ति की भांति प्रतीत हो रहे हैं। इस कारणवश वे स्वयं को श्री चांद बाउल कह रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो चारों के चारे पुस्तकें हैं, ये एक पुस्तक के रूप में संकलन किया गया है श्रीमान सर्व साक्षी प्रभु जी के द्वारा। और इस पुस्तक का नाम है भक्ति विनोद पदावली। तो आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, भक्ति विनोद पदावली ये पुस्तक है। इसमें ये चारों पुस्तकों को मिला के ये बनाई गई है। तो ये भी मुझे लगता है ये इतनी काफी थोड़ा मोटी साधारण पुस्तकों से नॉर्मल छोटी पुस्तकों के रूप में उपलब्ध होती है, उनसे थोड़ी सी मोटी है।
और बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है श्रीमद् भागवतम के सामने, तो बहुत छोटी है। तो ये इसमें आप जब भी आपको मौका मिले, आई थिंक ये 410 रुपीज की थी पहले, तो अभी भी ये इतने में मिल जाती है, 410 रुपए में। तो बस ये आप जब भी आपको अवसर मिले तो आप इसको, ये आपके पास होनी चाहिए, भक्ति विनोद पदावली। हालांकि वैष्णव पदावली तो सबके पास है, ये वैष्णव पदावली पहले ये दूसरे संस्करण में आती थी, नए संस्करण में। वैसी एक तृतीय पुस्तक भी है, नरोत्तम पदावली। ये 3 पदावली में अमूल्य खजाना छिपा है शुद्ध भक्ति का, और ये तीसरी पुस्तक है नरोत्तम पदावली। इसमें 2 अनमोल ग्रंथों का संग्रह है, प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये तो काफी छोटी बुक है, ये पतली बुक है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये भक्ति विनोद पदावली थोड़ा बड़ी पुस्तक है, ये 4 पुस्तकों का संग्रह। तो ठीक है, ये 3 पदावलियां आपके पास होनी चाहिए, भक्ति विनोद पदावली, नरोत्तम पदावली और वैष्णव पदावली। तो वैष्णव पदावली में ही सारे के सारे जो फेमस सॉन्ग्स है जो गाए जाते हैं, उसमें कुछ भक्ति विनोद पदावली के भी हैं, कुछ नरोत्तम पदावली के भी हैं। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स इसमें मिल जाएंगे वैष्णव पदावली में। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा परिचय मैं आपको देना चाहता था, ये बताना चाहता था कि भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा लिखी गई 4 मुख्य पुस्तकें, जिसमें भगवान के से संबंधित कीर्तनों और गीतों को गाया गया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का भजन हम हर एकादशी में गाते हैं, और दिन भर भक्त लोग कुछ कुछ समय के अंतराल के बाद फिर से इकट्ठे होते हैं और फिर वैष्णव सॉन्ग गाते हैं। तो अभी समय हो गया है पुष्पांजलि का, तो अभी हम लोग पुष्पांजलि में भाग लेंगे। तो एक बार हम पूरा मंगलाचरण पढ़ेंगे लंबे वाला, और उसके बाद 3 बार भक्ति विनोद ठाकुर जी का मंत्र पढ़ेंगे और भक्ति